रास्ता देखें, अब सारों ने अच्छी बातें की हैं, लेकिन रास्ता भी तो अब दिखाना है ना, आगे रास्ता कैसे निकलेगा। मेरी अर्ज सुने, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रहा। नेशनल हार्मनी इस वक्त मुल्क के अंदर एक ऐसा माहौल डेवलप करना है जिससे पाकिस्तानी कौम को उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह भी ना हो और वो मुत्तफिक हो और एक डायनेमिक कौम बने। क्या हो रहा है इस मुल्क में आज भी? ये जो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, पंजाब में इनकी हुकूमत है, क्या हो रहा है अभी पंजाब में? 81 जो फॉर्म 45 से जीते हुए हैं, उन एमएनएस के कारोबार बंद हैं, एमपीएस के कारोबार बंद हैं, उनकी बीवी बच्चों को उठाया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, जलील किया जा रहा है। देखें, अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अमन आए तो 8 फरवरी को तो पूरी कौम ने अपना फैसला सुना दिया। अब जुल्म भी हम पे हो और हमें कहा जाए कि आप ही सब कुछ करो। मेरा लीडर तो पहले दिन से कह रहा है, मेरा लीडर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए खुर्शीद शाह साहब आगे थे, मेरा लीडर पीछे खड़ा था। मुझे नहीं अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि नहीं, इट्स फॉर पाकिस्तान। मैं इस चीज को दोहरा रहा हूं, इमरान खान साहब को अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए। इस मुल्क के साथ जो हुआ है, मैं आरिफ हबीब साहब से कहूं कि आपके कारोबार को लूटा जाए, आपको दोनों हाथों से लूटा जाए, आपकी हार्ड अर्न मनी को मिसयूज किया जाए, और फिर आपसे मैं कहूं कि आरिफ हबीब साहब आप इनके साथ आ बैठे। इस तरह नहीं होता। एक मुल्क के अंदर कवानीन है, रूल ऑफ लॉ है। इस मुल्क के अंदर आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? शहबाज शरीफ साहब अगर वाकई इतने दाना आदमी हैं, सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि उनमें मॉरल करेज होती है और वो कहते क्या उनके एमएनएस ने और एमपीएस ने नहीं कहा कि हम नहीं जीते और ये इलेक्शन सही नहीं हुआ? वो क्यों उन्होंने वो मैंडेट लिया जो उनका है ही नहीं? वो कैसे मुल्क के फैसले करेंगे? अगली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फौज मेरी है, रियासती इदारे मेरे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज मेरी हैं। मेरे लिए उन्होंने छातियों पे गोलियां खाई है कबाइल के लिए। मेरा सवाल यह है कि इस वक्त नीड ऑफ द आवर नहीं है सिविल मिलिट्री रिलेशंस? क्या इस वक्त तमाम लोगों को अपने साथ नहीं मिलाया जा सकता? जब मेरा लीडर कह रहा है कि मेरे केसेस के अलावा हर चीज के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मेरा मैंडेट जो चोरी हुआ है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। असल में पाकिस्तान के अंदर अगर अवाम को यह मैसेज देना है कि तुमने वोट दिया लेकिन तुम्हारी वोट की कोई अहमियत नहीं है, तो फिर कैसा लास्ट मिनट है, कैसी सोच? एक थोड़ा सा 2 जुमलों में आरिफ हबीब साहब, किसको इनिशिएटिव लेना चाहिए? आगे कोई रास्ता तो दिखाएगा तो ये आगे चलेंगे, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। आई थिंक देखिए, मैं देख रहा हूं कि जो प्रेसिडेंट जरदारी साहब को जो है ये इनिशिएटिव लेना चाहिए मेरी नज़र में, और उन्होंने ये बात अपनी पार्लियामेंट्री उसमें बात कही भी है। एंड आई थिंक उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि जहां ये रिकन्सिलिएशन के टाइप की चीज़ें होती हैं तो उसमें उनको ये चीज़ जो है वो करना आती है। तो उसमें अगर इनिशिएटिव जो है वो उनसे हो, और फिर देखें जो भी शख्स जो है, जिस तरह हमें सिखाया जाता है ना कि गाड़ी वाला साइकिल वाले को सलाम करेगा, तो जो भी इस वक्त अपर हैंड है इसका, उसको चाहिए कि वो जो नीच लोअर हैंड वाला है उसका साथ जो है वो इनिशिएटिव ले। तो मुझे तो ये लगता है कि हमें इसको डेफिनेटली फैसिलिटेट करना चाहिए। इसमें सब जो है, मुझे तो सब लोग मुहिब वतन लगते हैं और सब मुहिब वतन है, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका रास्ता जो है वो निकालने की ज़रूरत है, और उसमें मीडिया को भी जो है वो ये इनिशिएटिव लेना चाहिए और उसमें कोशिश करनी चाहिए कि जो है हम प्यार मोहब्बत वाली जो है वो बातें करें। देखें, दुनिया में हर कॉन्फ्लिक्ट बिल आखिर उसका हल जो है वो डायलॉग से ही होता है, अक्रॉस द टेबल होता है, कभी भी जो है वो फोर्सेस से नहीं होता, और उसमें हमने देखा है कि मुश्किलात ही मुश्किलात रहती हैं। तो उसमें और मज़ीद, चूँकि ये सारे सवालात आपने भी किए हैं, इस पर और गौर फिक्र की ज़रूरत है, और इसमें ये बात को इंशाल्लाह और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।